भाइयों, भारत का नाम सुनते ही हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक पूरी तरीके से बौखला जाती है। आज की इस वीडियो में इनकी बातें सुनकर तो आपको गुस्सा कम हंसी ज्यादा आने वाली है। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आएगा। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सर आपसे मार्जिन हो रहा है, इंडिया पानी को हथियार ना बनाओ। जी बिल्कुल। ये है वो इंडिया बोल रहे हैं कि देखो तुम राफेल गिरा सकते हो, तुम मिसाइल को गिरा सकते हो, पानी वाले हथियार का तोड़ कहाँ से है जो हमारे हाथ में है कि पानी बंद करेंगे। देखें, वो पानी तो बंद कर भी नहीं सकते और उनके बस की बात भी ये नहीं है। अच्छा ठीक है ना, वो कोई नाली तो है नहीं जो रातों रात उन्होंने बंद कर देनी है। अगर वो बंद करेंगे, मेरा ख्याल है पाकिस्तान अगर फेल गिरा सकता है तो पानी पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा ठीक है ना, पाकिस्तान अगर चाहे तो वो पूरे का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में कर रहा है। बेहतरी हम इंडिया की तरफ जाके देखें, अगर वहाँ पे जाके पाकिस्तान जीत के आ सकता है तो मेरा ख्याल है कि पानी भी अपने हाथ में ले सकता है। आपने तो बिलावल भुट्टो की 10 दिन पहले वाली तकरीर याद करा रही, कह रहे थे इंडिया को पानी छोड़ दो 3 दरियाओं का, नहीं वरना हम आके आपसे भी आपके 3 दरिया लेके 6 के 6 पाकिस्तान को दे देंगे। ऐसा ही। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? नहीं, इसमें अब इसके बारे में मैं क्या कहूँगा। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गधे हैं, बिल्ली हैं, कुत्ते हैं। ठीक है, कोयटा में आपने देखा था जब लोगों ने तोड़ों में डाल डाल के कुत्ते जो से चाइना में भेजे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुत्ते बहुत हैं, गधे बहुत हैं। हमें चाहिए कि इनको इनकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करें और हमारे मुल्क का नाम रोशन हो सके। देखिए, एक्सपोर्ट में पैसा आना चाहिए, गधे हो या कुत्ते हो। कुत्ते हमें भी चाहिए कि दुनिया में 160-70 मुल्क है, सिर्फ एक पाकिस्तान ऐसा जहाँ पर गधे ज्यादा है। पाकिस्तान ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जो इन दहशत गर्दों के साथ लड़ रहा है, अपनी जानें कुर्बान कर रहा है। दहशतगर्द आए कहाँ से, ये सवाल भी तो दिमाग में आना चाहिए। ये दहशतगर्द गैर मुल्कियों के भेजे हुए हैं, इंडिया है, दूसरे मुल्क हैं, उनके भेजे हुए हैं। अच्छा, इंडिया को क्या जरूरत है, वो यहाँ इतना अच्छा मुल्क है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तरक्की पे तरक्की, कुछ उन्हें क्या लेना देना पाकिस्तान से। इंडिया को हमारे से लेना देना है क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन है। अच्छा, इस्लाम का दुश्मन है, हमारा हमसाया मुल्क है लेकिन हमारा वो दुश्मन है। अगर दुश्मन होता तो 27 करोड़ मुसलमान इंडिया की जमीन पे रह रहे होते। वो मुसलमानों के साथ इंडिया में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो जुल्म कर रहे हैं इंडिया में, उनके घर जला रहे हैं, उनकी जानें ले रहे हैं। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। अबे साले, सारे कह रहे हैं मैं इधर कौन अमेरिका करवा रहा है सारा कुछ। आप बताएं, आप कह रहे हैं अमेरिका। देखे महंगाई हो रही है ना, जिन्नी महंगाई हो रही है वो सारा इन्हां दे कहण ते हुंदा जो भी हुंदा। और ये बात ऑथेंटिक, ये तो IMF जो है, वर्ल्ड बैंक किसके अंडर है? वर्ल्ड बैंक जो है वो हमारे वो आलमी सतह के ऊपर है, मगर ये है कि अमेरिका का डायरेक्ट हाथ नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं इंडिया वाले कैसे आगे चले गए? उनके ऊपर तो कोई मतलब वो अपनी बनी हुई चीजों को यूज करते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आपको कश्मीर पहले चाहिए या इकोनॉमी बेहतर होना पहले जरूरी है? आप एक यस इकोनॉमी या कश्मीर? इकोनॉमी जी। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप बताएं कश्मीर या इकोनॉमी पहले क्या? कश्मीर। आप बताएं जी, कश्मीर या इकोनॉमी? इंशाल्लाह कश्मीर मिलना चाहिए हमें पहले। इकोनॉमी चाहे ना हो, इकोनॉमी ठीक हो जाएगी जब हुक्मरान ठीक होंगे तो। कश्मीर आ जाएगा, इकोनॉमी हो डाउन हो जाएगी। नहीं, ठीक होगी। ठीक है, आपकी अपनी ओपिनियन है, कश्मीर या इकोनॉमी? दोनों। पहले क्या? दोनों। अच्छा चले ठीक है, कश्मीर या इकोनॉमी? ईमानदारी से बताऊंगा, कश्मीर हमें पहले मिलना चाहिए। अगर कश्मीर मिलेगा तो हमारी पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज्यादा इजाफा होगा, जिसकी वजह से हमें इनकम आएगी। बस हवा निकल गई। हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्स मिनिस्टर फवाद चौधरी का कहना है पापड़ नहीं बेलने की जरूरत, चांद जो है वो नजर आ जाता है कि जब हम चांद यहाँ से देख सकते हैं तो हमें इतने पापड़ बेलकर चांद पर जाने की क्या जरूरत है। यानी इंडिया ने 615 करोड़ जाया कर दिए। वो मिनिस्टर है, वो अगर इस तरह की बैठ के अगर बातें करे या फिर जो इस तरह की मतलब अगर मैं क्या कहूँ, मैं मतलब अगर उनकी जो है ना वो स्टेटमेंट्स इस तरह की हो तो फिर हम उनसे सीरियसनेस की आगे क्या उम्मीद रख सकते हैं? बात तो सही है। दुनिया के अंदर 4 ममालिक हैं जो अब तक चांद पर कदम रख चुके हैं, जिसमें नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 USSR, तीसरा चाइना और चौथा इंडिया। मतलब जापान भी नहीं आता, जर्मनी भी नहीं आता, फ्रांस भी नहीं आता, UK भी नहीं आता, कोई मुल्क भी नहीं आता चौथे नंबर के बाद कि जिसने चांद पर कदम रखा हो, लेकिन चौथे नंबर पे इंडिया आ चुका है। ठीक है, और आप ये देख लें कि अगर ये दूसरे जितने ममालिक थे, जो इससे पहले 3 ममालिक जिनका मैंने नाम दिया, अगर वो जा रहे थे नॉर्थ की तरफ, तो इंडिया जो वाले थे इन्होंने कहा कि हम साउथ की तरफ जाके एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि हमारे साइंटिस्ट को वहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स मिले हैं। ठीक है, वो आगे निकल गए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ वो बताएं कि कौन सा मुल्क ज्यादा तरक्की कर रहा है, इंडिया ज्यादा तरक्की कर रहा है या पाकिस्तान ज्यादा तरक्की कर रहा है न्यूट्रल रह के? नहीं, देखें, हम इंडिया को कभी भी अगर तरक्की कर भी रहा है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि इंडिया तरक्की कर रहा है।
इसलिए जल रही है हमारी, और कुछ भी नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान को होना चाहिए या इंडिया का? कश्मीर पाकिस्तान। ये अच्छा नहीं होगा कि हम कश्मीरियों से पूछ लें कि आपने इंडिया के पास जाना या पाकिस्तान के साथ रहना? हमने पाकिस्तान के साथ रहना है। कश्मीरियों से अगर ये पूछ ले तो बेटर नहीं होगा कि आपने इंडिया के साथ रहना या पाकिस्तान के साथ रहना? आप समझ लें मैं कश्मीरी हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमने पाकिस्तान के साथ रहना है। आप समझ लें कि मैं कश्मीरी हूँ, मैं कह दूँ कि मैं इंडिया के साथ रहना, फिर तिजारत खाओ यार, हम भिखारी हैं बॉस। आप है ना ये मानो हम भिखारी हैं, हम भीख मंगे हैं, भीख मंगे। वो जो कहते हैं ना मफलूज, तो एक अमीर ज्यादा होता है तो वो गरीब आदमी को कहता है ओए, उस टाइम उसका बीपी नहीं है, उसका गरीब पे उसका बीपी हाई होता है। जब उसको बराबर की सौ मिलती है कहना जी सर, तो ये बराबरी की चोट नहीं है, ये छोटी बड़ी हो रही है हमारे साथ, ज्यादती है। अच्छा तो क्या हम आप डिसाइड करेंगे कश्मीर पे? ये सब एक डोंग बना हुआ है। हम गरीब लोगों पे मौत पैदा की भी है, हमें जिंदा दरगोर किया हुआ है। इस कौम को, ये वैसी कौम वैसी मर चुकी हुई है, ये कौम वैसी मर चुकी हुई है। ये पाकिस्तानी कौम नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भूख के लिए रोटी की तलाश है, भूख खानी जरूरी हो गई है, रोटी खानी जरूरी हो गई है, भूख के लिए पानी पीना जरूरी हो गया है। इसी तरह हमें जो है ना एयर दैंड अंडर 10% इस वक्त तलब है कि नरेंद्र मोदी साहब आए हमारे मुल्क में हैं। अब तो हुकूमत भी आपके दोस्तों की आ गई है, नून लीग की आ गई है, तो मैं उनकी तरफ से आपको वेलकम भी कह रहा हूँ, शाबाश बेटा भी कह रहा हूँ। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, और फिर ये जो चंद साल पहले इन्होंने एक स्टेटस चेंज किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है कश्मीर का 370-35 एग्जैक्टली। तो उसके बाद बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनको प्रॉपर्टी परचेज करने की इजाज़त मिली। अरे कहना क्या चाहते हो? डेवलप हो गया, वहाँ का बच्चा टेक्नोलॉजी के साथ खेल रहा है। जैसे पिशावर में जो है पिस्टल के साथ खेलते हैं पठान लोग, बच्चे पिस्टल के साथ खेल रहे हैं, हर किस्म का वेपन उन्हें चलाना आता है। जम्मू कश्मीर तो इस वक्त बांग्लादेश और जम्मू कश्मीर का कंपैरिजन आप कर सकते हैं। क्या बात कर दी आपने? ये कर दिया कैमरा वो भी सर, देखे ना जम्मू कश्मीर कहाँ चला गया। जली ना, तेरी भी जली ना। अब जो इंडिया है बेशक उसके अंदर दहशतगर्दी होती है, वो इल्जाम ले दे के पाकिस्तान के ऊपर थोप देता है। उसके पास क्या प्रूफ है कि जो वहाँ पे 28 लोग मारे गए हैं या कश्मीर में जो हमला हुआ पाकिस्तान ने करवाया? हो सकता है उनकी खुद ही किसी सियासी क़यादत ने हमला करवा के पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश की हो। अगर इंडिया ने चलना है पाकिस्तान के साथ, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप मुज़ाकरात करें, आप चलें, आप प्रूफ लेके आए कि हमने दहशतगर्दी की है। आप कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, इसका आपके पास क्या प्रूफ है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है? आप हर बात पे आ जाते हैं कि जी नहीं जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर किसने कब्जा किया हुआ है? हम जाते हैं हर दफा कहते हैं कि कश्मीर को आजाद करो, आप ना किसी से मुज़ाकरात करने पे आ रहे हैं, आप हमेशा जंग करते हैं। आपके पास कौन सा यकीन है? जो लास्ट टाइम जब इमरान खान के दौर में आपने अटैक किया था, अटैक की शुरुआत आपने की थी, उसके बाद जब आए हैं आप गिरे हैं खुद, फिर सर्वे कह रहे हैं आपको हमने चाय पिलाई, आपको भेजा। हाँ, अगर आप जंग करना चाहते हैं तो एक ही हालत है, पहले तो हम आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहेंगे, क्योंकि मुज़ाकरात एक बहुत अच्छी डील है। हम भी नहीं चाहते कि आपकी माशी हालत गिरे। अबे साले निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल। हिंदुस्तान का आज के टाइम के अंदर मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, हिंदुस्तान का कैसे कर सकते हैं? 40 साल से हमारे हुक्मरानों ने हमें लूट के खा गए, हम मुकाबला क्या करेंगे? हम तो गुलाम बना दिए हैं। जो ज़हनी तौर पे लोग गुलाम हो जाएं, जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हों, जो एक टाइम की रोटी को तरसता हो, वो इंडिया का क्या मुकाबला करेगा? किस तरह करेगा बताएं? कुछ नहीं, हमारे बस की बात नहीं। ये हुक्मरान लुटेरे डकैत जब तक ये नहीं ठीक होंगे। हमारा जज्बा कहाँ चला गया? हम तो कहते हैं कि हमें बड़ा जज्बा, तो हम उनका मुकाबला करेंगे हर हाल में। जज्बा क्या करेगा? जब भूख से मर जाएंगे तो जज्बा क्या करेगा? ये हुक्मरानों का जज्बा होता है, कायद का जज्बा होता है, लीडर होता है, कोई जो कन्विंस करता है। जब यही लुटेरे डकैत हैं, इनमें खामियां हैं, ये चोर हैं, तो हम क्या मुकाबला करेंगे? हमारे में क्या सकत रहेगी मुकाबला करने की? इंडिया ने क्या पाया? इंडिया ने तो सिर्फ खोया ही है, पाकिस्तान ने पाया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को हमेशा जिस तरह इज्जत मिलती आई है वो इज्जत मिली भी है, और इंशाल्लाह आगे भी हमेशा जो है ना इससे हम जो सुरखरू रहेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जब भी इंडिया जो है दोबारा वो टक्कर लेने की सोचेगा, उसको ये जो है वो सीन हमारे जो कामरान साहब ने डाला है वो इंशाल्लाह हमेशा उसको याद रहेगा, और वो दोबारा कोई इस तरह के इकदाम उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा कि पाकिस्तानियों से टक्कर कैसे लेनी है। मतलब आप कह रही है कि इंडिया ने खोया है और पाकिस्तान ने पाया है।
इंडिया ने क्या खोया है? इंडिया ने अपनी रिस्पेक्ट खोई है। उनके जो राफेल तैयारे हमने वेस्ट किए हैं, राफेल तैयारे, जैसे फ्रांस ने उनको कहा है कि आपने तो हमारा वो बेड़ा गर्क कर दिया राफेल तैयारे का। जिस तरह उसको चलाना चाहिए, जिस तरह उसको उड़ाना चाहिए। सच में फ्रांस ने क्या? क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं है। जो हम तक पहुंची है बात, वो हमारी आर्मी ने बड़ा अच्छा उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। पहले हम जैसे सेल्फ डिफेंस में रहे हैं, अपना दिफा करते रहे, उनको समझाते रहे हैं कि अभी अमन पसंद हम लोग हैं, मुसलमान जो है वो एक अमन पसंद जो है वो कौम है, तो हमें ना तो रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान इकोनॉमिकली बेहतर है चाइना से, रशिया से और इवन इंडिया से भी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इकोनॉमी के लिहाज से बहुत बेहतर है और पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत मजबूत है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इकोनॉमी के लिहाज से बहुत बेहतर है। कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है ब्रिक्स के नाम से, जिसमें चाइना ने क्यों नहीं हेल्प आउट किया पाकिस्तान को इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐड होने के लिए? भाई चाइना ने इसलिए हेल्प नहीं किया क्योंकि हम इकोनॉमी के लिहाज से बहुत मजबूत हैं। अगर हम वीक होते तो भाई वो हमारा बेहतरीन दोस्त है, वो हमारी ज़रूर हेल्प करता। हम वीक नहीं है तो भाई क्यों हेल्प करेगा? आप बताएं मुझे। कहाँ से आते हैं? नोट कीजिएगा, मुसलमान हिंदू के कल्चर को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हिंदू अपने मजहब से टास से मस नहीं होता। वो देखें, सीधी सी बात है, बुराई जानो ज्यादा फैसला कशिश होती है। तो आपको पता है कि अब नमाज पढ़ने मस्जिदें खाली हैं, तो आप सामने सिनेमा होगा तो पैसे दे के 1000 रुपए की टिकट लेते। ये तो कुदरत की बात है, जो बुराई है वो अपने खींचती है। मुसलमान एंजॉय जाते हैं ना, वो तो कोई शक है कोई नहीं। आप किसी को कह रहे हैं यहाँ पे किसी को नमाज पढ़ने कोई नहीं आएगा, आप कहेंगे तो फिल्म जा रही है सारे आ जाएंगे। ये तो एक निजाम है, ये क़यामत तक चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये बस जो करेगा, सीधी सी बात है, जो नमाज पढ़ेगा उसी को फायदा है, जो कल्चर उसको फॉलो करेगा तो जवाब तो उसने देना। जिस तरह से इंडिया अपना एशिया के अंदर गलबा आता जा रहा है, एशिया उसको मानता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्या इसका प्रेशर हम पे पड़ेगा? क्योंकि हमारी और उनकी इकोनॉमी में जमीन आसमान पड़ेगा। बहुत फर्क है। देखे ना, उनका तकरीबन महल को 600 अरब डॉलर का एसेट है, हमारे पास तो 6 अरब भी नहीं है। हम तो 1 अरब लेना होता दुबई, उसके पाऊँ उसको पाऊँ, तो ये बड़ा डिफरेंट आ गया। उसकी वजह हमारा तसलसल ही नहीं है यहाँ पे जमहूरियत का। हर 3 साल 4 साल हमें उनसे दोस्ती नहीं कर लेनी चाहिए, हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए, करनी चाहिए। और तो बाहर तो अब है ही नहीं, अब बाहर तो इकोनॉमी की है। अब बाहर वो खत्म हो गया, कौन जंगे लड़ता है? किसी को फेल करना है दुश्मन को, तो इकोनॉमी खत्म कर दे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इंडिया और इंडिया जो है ना, वो हमारी इकोनॉमी को खराब करने के लिए हर चीज में, हर मामला करता है। अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए हमारे पे इल्जाम लगाता है। अच्छा, अगर हमारी इकोनॉमी को वो बर्बाद कर रहा है। आपने बोला हम अपनी इकोनॉमी को वो मजबूत करने के लिए हमारे पे इल्जाम लगाता है, तो हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए उन पे इल्जाम लगाते हैं। अगर सिर्फ इल्जाम लगाने से इकोनॉमी बेहतर होती है? इकोनॉमी इस तरह नहीं मजबूत होती। वो इल्जाम जो लगा रहे हैं ना, वो इल्जाम और तरीके के हैं। अच्छा, ऐसे तो मैं देखने वालों को भी कहूँगा, बल्कि आपको भी ये सवाल करूंगा, हम अमेरिका पे रोज कोई ना कोई इल्जाम लगाते हैं, इंडिया पे कोई भी नहीं इल्जाम लगा सकता। ये नहीं कहते कि जो करवा रहा है अमेरिका, कोई भी नहीं कहता। कौन कहता है बताए मुझे? मैं अभी पूछ लेता हूँ जी, पाकिस्तान में जो करवा रहा है कौन? कहते अमेरिका ही करा रहे हैं। तो जो पाकिस्तान में जो भी हो रहा है कौन करवा रहा है? अमेरिका ही करवा रहे हैं। ये सारे कह रहे हैं मैं इधर, कौन? अमेरिका करवा रहा है सारा। आप बताएं। आप कह रहे हैं अमेरिका। देखे गजब बेइज्जती है। अबे साले, जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है, सजाए मंदिर जा रहे हैं। नहीं तो जुल्म मुसलमानों पर हो रहा है, क्या पाकिस्तान के हिंदू कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, हिंदू कर रहे हैं। झूठ बोल रहा है। हिंदू कर रहे हैं तो आप कहते हैं हमारी पूरी बात गवर्नमेंट पे है, हमारी गवर्नमेंट मंदिर सजा रही है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। गवर्नमेंट सजा रही है, हिंदू आगे नहीं इसको डेकोरेट कर रही। गवर्नमेंट को मंदिर कहाँ से आप बीच में ले आए? मंदिर, अच्छा ये इसके लिए हमें इतना मसला हो रहा है। हमें ये बताएं कि जो हमारे मुसलमानों का हाल इंडिया में हो रहा है, क्या वो ठीक हो रहा है? पाकिस्तानी हिंदुओं ने किया? नहीं तो ये क्या, पाकिस्तानी हिंदुओं ने ये किसने किया? पाकिस्तानी हिंदुओं ने किया। मैं वहाँ पे जो किया वो तो हिंदुओं ने किया ना। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये हमारे हुक्मरान जिन्हों को फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, उनके साथ इज़हार हमदर्दी करना चाहिए, उनकी बैक करनी चाहिए। ये इस काम की बजाय मेरा मतलब यहाँ पे मंदिर डेकोरेट करवा रहे हैं। चली ना, आए दिन इसको निखार रहे हैं। अच्छा, कौन सा काम जरूरी है? ये जरूरी है कि वो जरूरी है? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जिनको हम भैया भैया कह रहे थे, अब वो सैया सैया हो गए। हाँ, ये कर लो पहले। सही बात है, आपने ठीक कहा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मतलब बचपन में क्यों करनी है? बड़े होके किसी और को पसंद कर लो, बचपन किसी और को पसंद करे तो बड़े होके किसी और को पसंद करेंगे, तो कजन मैरिजेस नहीं होनी चाहिए वैसे। करेक्ट। मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
वो तो एक मजाक है बस। हमारे पेरेंट्स क्यों ज्यादा फोर्स करते हैं कि भाई कजन से अच्छा लड़का तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता? वो देखा भाला होता है तो वो एक ट्रेंड चला आ रहा था मेरे ख्याल में, इस वजह से कर लेते हैं। अच्छा। कुछ लोगों का होता है कि भाई हमारी जायदाद भी खानदान में रह जाए तो वो भी बाहर ना जाए, तो इस वजह से भी। चलिए आपके लिए प्रपोजल आता है कजन का, तो एक्सेप्ट करेंगी? एक्सेप्ट की बात तो नहीं, बट मैं शायद उसको कंसीडर करूँ। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में आपको कौन सी क्लिप ज्यादा बेहतर लगी कृपया कमेंट करके उसकी क्लिप का नाम बताएं।